नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के दरमियान या पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और सरदमोहरी का शिकार हैं, यही कहा जा रहा है। बहुत सारे मामला थे जिनके ऊपर ये ताल्लुकात जो हैं वो उस तरह से नहीं है जो इससे पहले हुआ करते थे। इस सारी सूरत हाल में जब इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने TRT एक तुर्किश टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने TTP के कुछ ग्रुप्स जो बातचीत करना चाहते हैं उनसे बातचीत करने का इंदिया दिया और कहा कि ये बातचीत हो रही है और वो भी बात करना चाहते हैं और अफगानिस्तान के अंदर इससे फैसिलिटेशन भी हो रही है। इस सारे मामले के बाद अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मन का दौरे भारत और फिर उसके बाद दौरे पाकिस्तान, जो कि वो पाकिस्तान से अपना दौरा मुकम्मल करके चली गई है, बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। भारत के अंदर जब वो मौजूद रही हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत और जो ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। लेकिन वेंडी शर्मन जब पाकिस्तान के दौरे पर आई तो यहां पर उनकी बातचीत के अंदर एक नुक्ता या एक जो लफ्ज था अफगानिस्तान, उसके ऊपर फोकस था। यूं तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो है वो वसीउल बुनियाद और तवील उल बुनियाद जो है वो ताल्लुकात चाहता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि वेंडी शर्मन का दौरा इस्लामाबाद, दौरा पाकिस्तान, क्या दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी लाने में मददगार साबित होगा और मुस्तकबिल के अंदर ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे और अफगानिस्तान को लेके क्या मामलात कुछ हल हो सकेंगे या नहीं, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हमारे साथ अमेरिका से भी हमें ज्वाइन करेंगे रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब होंगे हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मोहसिन बेग साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, आप मुझे जरा बताइएगा ये जो अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा के दौरे का मखसूस और महदूद मकसद क्या है, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी कि पाकिस्तान का दौरा उनका बहुत मखसूस और महदूद मकसद के लिए है और ये भी ये कहा उन्होंने कि ना ही हमें कोई दिलचस्पी है कि हम भारत और पाकिस्तान को एक साथ मिलाकर देखें और ये इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात कायम करें। बहुत शुक्रिया रईस। बेसिकली जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है अमेरिका में और बाइडन क्योंकि प्रीवियसली बहुत क्लोज रहे हैं इंडिया के साथ, हमारे पाकिस्तान में भी उनके बहुत से पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे तल्लुकात थे। सम रीजन ये जो अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरीके से पुल आउट किया अमेरिकन ने और उनको बहुत ही अपनी कंट्री में भी और इंटरनेशनली भी थोड़ी सी सुर्खी हुई और वो जिस तरीके से फिर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनके जाने का, उनकी हासमियत को हमने जिस तरीके से लिया वो उनको शायद बहुत ही बुरा लगा। अब देखना ये था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारी इस चीजों का क्रेडिट भी ले रहे हैं और फोकस किया हुआ तालिबान की एडवोकेसी का। एक्चुअली वो मेरे ख्याल में प्री मैच्योर था, बहुत जल्दी था। आपको बहुत सोच समझ के इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना है। इससे इन सारे वाकयात से पहले ही हम आइसोलेशन का शिकार थे इंटरनेशनली और अब क्योंकि अमेरिका इज द मेन प्लेयर तो उसका अफगानिस्तान में इस तरीके से जाना 20 साल लगा के अरबों खरबों डॉलर लगाए तो वो उनके लिए थोड़ा सा जस्टिफाई करना अपनी आवाम को भी। और लेकिन मोहसिन बेग साहब, क्या ये जो टर्किश टेलीविजन को दिया जाने वाला इंटरव्यू और उसमें इस बात का इंदिया जो दिया गया कि हम TTP के कुछ ग्रुप्स जो कि बात करना चाहते हैं उनसे बातचीत चल रही है और हम बात करेंगे उनसे, क्या ये चीज इस चीज ने मजीद ट्रिगर किया, मजीद इस दौरे की बुनियाद बना वेंडी शर्मन के? बिल्कुल बना जी, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर ने उस इंटरव्यू में प्री मैच्योर बात की, बहुत जल्दी बात की। अभी तो सरफेस पे ना नेगोशिएशन शुरू हुई ग्रुपों से और वो भी अगर किसी से हो रही है तो वो तालिबान कर रहे हैं काबुल के अंदर, आप तो कर नहीं रहे। तो मकसद ये था कि प्री मैच्योर उसका ऐलान कर देना। पहले सदर पाकिस्तान ने किया, फॉरेन मिनिस्टर ने किया, उसका जवाब भी आ गया TTP का कि हम आम माफी आने वाले दिनों में आपको देंगे। तो अब जिस ग्रुप का ये कह रहे हैं और उसका इन्होंने वो प्रेस रिलीज भी जारी करवाई कि जी 20 तारीख तक सीज फायर होगा, लेकिन आप देखिए 3 अटैक हो चुके उसके बाद। वो बहादुर साहब का जो ग्रुप है वो इतना इफेक्टिव नहीं है और TTP जो है उसको ऑन नहीं करती। तो देखना ये कि इस सतह पे आप प्री मैच्योर बयान दे रहे हैं। पहले कुछ
ज़ाब्ते, कुछ बातचीत, कोई डिमांड्स एंड कोई मुतालबात होते नजर आते, और फिर उसके बाद आपको चाहिए था कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है टीटीपी का, इसमें हमारे फौज पे, हमारी सिक्योरिटी इदारों पे, हमारे आम पब्लिक पे बहुत अटैक्स हुए, हमारे राइट। स्कूल के बच्चों पे अटैक हुए। में तो आपको पूरी कौम को शामिल करना चाहिए, बाशमूल अपोजिशन, पार्लियामेंट, सेनेट और अवाम। और अगर आप कलेक्टिव फैसला करते तो शायद किसी को बुरा ना लगता, राइट। मैं लेकिन जैसे आप आप इंटरव्यू में साफ कर दिया, वो मैं समझता हूँ बहुत जल्द था, अभी तो कुछ सर्विस पे हुआ भी नहीं। राइट, आप ये कह रहे हैं कि इट वाज अ प्रीमेच्योर एक स्टेटमेंट रहा ये। जनरल साहब, क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया, जिस तरह से मोहसिन बेग साहब ये समझते हैं कि ये एक प्रीमेच्योर था, इट वाज टू अर्ली, क्योंकि उस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया यूएस डिप्लोमेट कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट ऑल टेरर आउटफिट्स अहेड ऑफ पाकिस्तान विजिट। आप समझते हैं कि ये इस वक्त, यानी थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए था, बहुत जल्दी हमने ये स्टेटमेंट दे दिया हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और यही वो पैगाम लेकर आई वेंडी शर्मन? टीटीपी के बारे में जो हम ये बात कर रहे हैं ना, इसका ताल्लुक वेंडी को इसका इशू नहीं है कि पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचता है और कौन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है, ये इनका इशू नहीं है। पाकिस्तान ना चले जाए और वहां पे जाके ले जाइए खड़ा करें। पाकिस्तान ने जब स्वाद से शुरू किए थे ऑपरेशन फाटा में, तो पाकिस्तान ने, मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन लेड नेटो फोर्सेस से, बाकी लोगों से कहा कि आप हमारे ऑपोजिट आइए और वहां से ब्लॉक लगाइए, ताकि ये जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान ना चले जाए और वहां पे जाके नया मसला ना खड़ा करें। और ये भी हकीकत है, अगर पाकिस्तान नॉर्थ में ऑपरेशन कर रहा था तो ये जो नेटो फोर्सेस थी या अमेरिकन फोर्सेस थी, ये साउथ में हुआ करती थी, तो डिलीवरेटली उनको अलाउ किया गया था। और जो टीडीपी है ये अफगानिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता था अगर वहां की लोकल कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं होती। और अमेरिकन जो ये दावा करते फिर रहे हैं कि भी हमें दुनिया की हर चीज का पता चल जाता है, अगर इनकी मर्जी के बगैर टीडीपी वहां रह रही थी तो फिर बहुत सारे फेलियर्स में ये भी शामिल इसको हो जाते। ये इशू नहीं था उनका, ये ठीक, उनका इशू सिर्फ ये है कि पाकिस्तान नंबर 1 भारत को किसी किस्म का कोई तंग ना करे, खासतौर पे कश्मीर के हवाले से नहीं। यानी कि चले, आप जो ये बात कर रहे हैं, मैं इसको इस तनाजुर में लूं कि वेंडी शर्मन जो पैगाम लेकर आई हैं, आप वो बता रहे हैं कि पैगाम जो असल दरहकीकत जो पैगाम था वो आप बता रहे हैं? उसने बड़ा वाज़ेह कर दिया था। देखिए जी, उसने जो भारत ने बैठ के स्टेटमेंट जो दी थी ना कि हमारा बड़ा नैरो और लिमिटेड फोकस है और पाकिस्तान के साथ हमारे आइंदा के ताल्लुकात की नौयत वो नहीं हो सकती जो पहले थी। हालांकि पहले भी सारे ट्रांजिशनल थे, किसी एक खास मकसद के लिए रिलेशनशिप बेहतर हुआ, उसके बाद बिगड़ गया। तो वो तो अमेरिका के बारे में अगर हमें कभी भी खुशफहमी रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को भारत के एक पर्दे में रख के तोलता है, तो वो कभी भी नहीं था। अमेरिका ने आप 1962 ऑनवर्ड्स देख लीजिए ना, जब ये मसला बना कश्मीर के चीन के साथ, तो पाकिस्तान को रोका उन्होंने। लेकिन जल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि वेंडी शर्मन असल में पैगाम फिर लेकर क्या आई? यानी अगर ये यानी चाहता क्या है, अमेरिका चाहता क्या है पाकिस्तान से? देखिए, अमेरिका चाहता नंबर 1 ये है कि अफगानिस्तान में जो 20 साल लगाने के बाद इतनी बड़ी जो हजीमत का सामना करना पड़ा है, उनकी जो सारी मिलिट्री ब्रॉस थी, जितनी भी वो और उनकी जो लीडरशिप थी, उनको आगे अपनी सेनेट के सामने कहना पड़ा कि हमें ये स्ट्रेटेजिक शिकस्त हुई है, वो उसके लिए जिम्मेदार अपने आप को करार देना नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2, ये जो $2 ट्रिलियन का ड्रामा रचाया गया है, इसका भी हिसाब किताब अमेरिकन अवाम लेने को तैयार बैठे हुए हैं। और वो $2 ट्रिलियन कहाँ गया है, उसका भी हिसाब किताब लेंगे। तो सारा जो इल्जाम है किसी के साथ लगना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें अगर कभी गलत फहमी है कि अमेरिका इस खिते में अमन चाहता है, खास तौर पे वो चाहता है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए, तो हमें ये गलत फहमी में ख्याल बहुत पहले दूर कर लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान इसके बारे में खुशी मनाता या ना मनाता, वो जिस तरीके से अफगानिस्तान का छोड़कर गए हैं, दूसरी दफा ने ये काम किया है। पहली दफा जब गए हैं तब भी अफगानिस्तान अनस्टेबल था, जानबूझ के छोड़ के गए वो उसको, अब भी अफगानिस्तान अनस्टेबल है। और दूसरा उन्होंने बड़ा काम ये किया कि उनके पैसे रोक लिए उनके। अब अफगान हुकूमत अगर कामयाब होकर चलना शुरू हो जाती है, तालिबान लेड जो हुकूमत है उसकी, तो ये शिकस्त होगी अमेरिका की। अमेरिका ये नहीं चाहता, बस सिंपल एज दैट। उसके लिए जो भी वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 तालिबान के बारे में जो पाकिस्तान ये बात कर रहा है, पाकिस्तान सही बात कर रहा है कि अगर अभी अफगानिस्तान में जो ह्यूमन क्राइसिस डेवलप हो रहा है, बल्कि हो गया हुआ है, उसको कभी ना रोका गया तो उसके बाद ये खिता इसमें आग लग सकती है। तो वो पाकिस्तान का पैगाम बिल्कुल सही है, वो चाहते ही यही है, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है इस खिते में।
नहीं, किसी तरह का जल साहब कोई इत्तेफाक राय किसी तरीके की, यानी आप क्या समझते हैं अभी जो ये मुलाकात जो ये दौरा हुआ है, इस दौरे के बाद जो है वो कोई सद बोरी या ताल्लुकात के दरमियान जो इस वक्त हम समझ रहे हैं कि कोई बेहतरी आप देखते हैं? नो, आने वाले दिनों में ये ताल्लुकात और बिगड़ेंगे। राइट, आप कहते हैं कि आने वाले दिनों में ताल्लुकात मजीद बिगड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर जरा मजीद और आगे बात करेंगे कि अगर ये बिगाड़ पैदा होता है और ज्यादा सर्द मुहरी आती है खत्ते के अंदर और फिर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के अंदर, इसके आगे चल के असरात क्या मुरतब होंगे। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन बेग साहब, जनरल साहब तो कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये ताल्लुकात जो है मजीद खराब होंगे पाकिस्तान और अमेरिका के। अगर ये खराब होते हैं तो फिर इसके असरात क्या मुरतब होंगे, फिर खत्ते में बनने वाली जो स्ट्रैटेजिक जो इस वक्त वो अलाइनमेंट है वो क्या होगी और पाकिस्तान पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे? रईस, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली हमारी जो शुरू दिन से खान साहब की या हमारी हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो बिल्कुल ही, हमने तो बहुत बहुत अपने ऐसे दोस्तों को नाराज कर दिया जो पाकिस्तान से कभी नाराज ही नहीं हो सकते थे। तो लग यही रहा है नेचुरली खित्ते में अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता, दूसरी साइड पे इंडिया जो है वो चाइना के साथ अगर कोई मसाइल खड़े करता है, और चाइना भी हमारे साथ आजकल उस पेज पे नहीं है जिस पे वो हुआ करता था, उसमें भी मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ खराबियां ऐसी पैदा की सी पैक के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर। तो देखना यह है कि उसका इम्पैक्ट खित्ते में तो जो पड़ेगा हमारे मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किलात होंगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आप देखें, हमारी जो एक्सपोर्ट है सारी यूरोप में ला लीजिए, लेकिन 75% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में जाती है। लेकिन मोहसिन बेग साहब, एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरा कर दूं, मैं चाहूंगा जरा इस पे जरा मजीद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब वेंडी शर्मन साहब जब गई है डिप्टी सेक्रेटरी शर्मन मीटिंग विद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला, ये स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी प्रेसर मेरे पास है, जो भारत के दौरे के मौके पर जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें एक लाइन में पढ़ देता हूं इस चीज के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि द डिप्टी सेक्रेटरी एंड फॉरेन सेक्रेटरी ऑल्सो रिव्यूड प्रेसिंग रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ईरान, रशिया एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो स्टेटमेंट है स्टेट डिपार्टमेंट का? देखिए, बाइडन ने पावर में आने से 2 साल पहले एक बात कही थी कि अगर मैं विन करता हूं इलेक्शन तो मैं हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी इंडिया के साथ। तो वो इंडिया को इतना पावरफुल करना चाहते हैं कि वो चाइना को भी थोड़ा सा टफ टाइम दे, और वो रशियंस जो हैं उनको भी बैकफुट पे लेके जाना चाहते हैं। तो इंडिया ने अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत पुराने थे, लेकिन सम रीजन आई डोंट नो, उस डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन इंडिया के साथ आजकल उनके रिलेशनशिप बड़े हैं और एक नई पार्टनरशिप जो है वो जन्म ली है। तो रीजन में अनबैलेंस होगा नेचुरली। इंडिया इज बहुत तेजी से वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इन्वेस्ट भी बहुत कर रहा है, उसकी इकोनॉमी भी ठीक है, साइज भी बड़ा है। तो अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया के साथ ऐसी पार्टनरशिप करे जिसमें वो रीजन में उसको एक चाइना के मुकाबले में और बाकियों को डराने के लिए खड़ा किया। राइट, जल साहब मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि नहीं, यानी कि ताल्लुकात मजीद बिगड़ेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो मामलात हमेशा बेहतर रहने की जो है वो उम्मीद रहती है। क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि इस बिगड़ते हुए जो ताल्लुकात हैं इसको रोकने की कोई हिकमत अमली है हमारे पास, या हम ये चाहते हैं कि अगर ये बिगड़ रहा है तो ठीक है, हमें अब अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, ये नहीं बात है कि अमेरिका सुपर पावर है और वो हर एक का हमसाया, सुपर पावर हर एक का हमसाया है और वो उसकी सिर्फ फोर्सेस गई हैं। अमेरिका तो इस खत्ते से नहीं गया। वेंडी शर्मन भारत जाने से पहले उज़्बेकिस्तान भी होके आई है यहाँ से। वो ये पूरा सीरीज का उनका दौरा है। और अमेरिकन की जो सुपर पावर की एक जो डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ आज तक, वो ये है कि वो अपने हालात जो हैं दुनिया में वो अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब देने की अहलियत रखते हैं। बाकी फोर्सेस तो खैर ऑफकोर्स स्ट्रेंथ बाद में आती है। तो वो हालात को जो तरतीब दे रहे हैं, जिस तरह अभी मोहसिन साहब भी कह रहे थे, ये बहुत पहले से 90s से
अमेरिका जो है वो इस खत्ते में सब कुछ रीसेट कर रहा है। हमने तो पढ़ना बड़ा देर से शुरू किया इस चीज को, 90 से शुरू है काम इसका। और ये जब फाइनली उनका जो पहला स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हुआ था, जिसमें ये बाइडेन साहब उसके वाइस प्रेसिडेंट थे और ओबामा साहब आए थे 2016 में, उस वक्त से लेके आज तक उनके 5 बहुत बड़े मुआहिदे हो चुके हुए हैं। और उन मुआहिदों की नौइयत बड़ी बड़ी पेचीदा भी है और बहुत संजीदा भी है, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ इस हद तक फिक्र करता है कि पाकिस्तान भारत को किसी किस्म की कोई तंगी पेश आने ना दे। भारत को इस खित्ते में जो चौधरी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही और इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है कि बहरा हिंद के ऊपर कंट्रोल करना है और उनको अफगानिस्तान को किस तरीके से मैनेज करना है, और चीन की जो बढ़ता हुआ असर रसूख है, उसकी जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है चीन की, जो बड़ी तेजी से अमेरिका को टेक कर रही है। सर लेकिन मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी इसी बात के ऊपर है, जो डिमांड्स के अंदर है, क्या जिस तरह से बात पहले हो रही थी कि वो एयर बेसिस के हवाले से, लेकिन रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है, ये इतलात हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से यानी अहम जो वाइटल जो एयर कॉरिडोर है अफगानिस्तान के लिए वो चाहता है। देखिए, वो भी मेरा ख्याल है कि हमारे लिए थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि कॉरिडोर उसको क्यों चाहिए। अगर वो अफगानिस्तान में रहकर 20 साल वो नहीं अचीव कर सका तो अब कॉरिडोर दे के क्या करेगा उसको कॉरिडोर की जरूरत भी नहीं है। वो अब भी इतनी हाइट पे फ्लाइट करके उसके जो है वो ड्रोन जा सकते हैं कि पाकिस्तान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता एज ऑफ नाउ। दूसरा, वो भारत में जो बेसिस का उनका पहले वायदा हो चुका हुआ है, जिसका मैं पहले इशारा कर रहा था, वो भारत की बेसिस इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के ऊपर से फ्लाई कर अफगानिस्तान जा सकते हैं। उनको तो मसला कोई नहीं है। उज़्बेकिस्तान में उनकी ऑलरेडी बेस है, ताजिकिस्तान में उनका ऑलरेडी बेस है। हमें देखिए, हम हालात को इस तनाजुर में अगर देखें तो ये हम शोर तो मचा रहे हैं कि पाकिस्तान से बेसिस मांग रहे हैं, हम शोर तो मचा रहे हैं कि पाकिस्तान से वो पाकिस्तान से फैसिलिटेट ये करना चाह रहा है कि तालिबान के साथ तालिबान का नातका बंद करने के लिए पाकिस्तान को पूरा साथ दे। दैट्स इट। उससे ज्यादा उससे कम पे वो राजी होने को तैयार नहीं है। ठीक, मोहसिन बेग साहब, जो बात हो रही है उसमें, यानी कि आप भी समझते हैं कि एयर बेसिस के हवाले से जो बात नहीं, बल्कि जो वाइटल एयर कॉरिडोर, जल साहब तो कहते हैं उसको कोई जरूरत नहीं है, मामला महज सिर्फ इसी चीज का है, या फिर जो डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान से इंतहा पसंदों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, यानी वो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई की बात करता है। वो देखिए, बेसिकली लास्ट टाइम भी जब वो गए अफगानिस्तान में और हमने उनका बहुत साथ दिया अमेरिकन्स का, और उसका जो प्राइस थी वो हमें पे करनी पड़ी, और बहुत हैवी प्राइस थी। हमारे जितने लोग शहीद हुए सिक्योरिटी अदारों में, पुलिस में, सिविलियंस, तो उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता, और उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया हमारी कुर्बानी को। नेचुरली आजकल उनकी डिमांड है कि हमें एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत दी जाए। जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि ठीक है 20 साल वहां रहे तो कुछ नहीं कर पाए, जाना पड़ा, और वो सारी जो शर्मिंदगी है वो हमारे खाते में डाल रहे हैं। तो हमें बड़ा केयरफुल होके देखिए, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें अमेरिका को बिल्कुल नाराज भी नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी इसी चीज का नाम है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप बनाते हैं और अपनी फेवर में लाते हैं। हमारी बदकिस्मती रही, हमने आज तक अपने मुल्क का नहीं सोचा। बाकी लोग जब भी निगोशिएट करते हैं वो अपने मुल्क की खातिर करते हैं, हमने मुल्क की खातिर कभी लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं कि हमने इनका साथ दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंस हमारे मुल्क पे क्या होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सेंस प्रिवेल करे गवर्नमेंट से, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। हमारे जो सिक्योरिटी और रियासत के अदारे हैं वो बेहतर अंदाज में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऐसी बनाए। हमें किसी को दुश्मन करना इस वक्त इस स्टेज पे मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, और कोई ऐसी प्लानिंग की जाए कि हमारा फायदा हो, इस मुल्क का फायदा हो, ना कि अमेरिका नाराज हो के इंडिया पहले ही उनको हमारे खिलाफ किए हुए हैं। इंडिया चाहता है कि इस रीजन में मैं जो है वो सुपर पावर बन जाऊं। तो बहुत ही केयरफुल चलना है। हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात, हमारे मुल्क के बैरूनी हालात इस बात की इजाजत ही नहीं देते कि हम किसी और तनाज़े में पड़ जाएं। हालात आपने देख लिया, आजकल भी जो इस्लामाबाद में तनाज़ा चला हुआ है, वो मैं तो हैरान हूं कि ये किसी दुश्मन का एजेंडा है कि हम एक डिसिप्लिन फोर्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए तुल जाते हैं। हालांकि वो ऐसी डिसिप्लिन फोर्स एक ही रह गई है पाकिस्तान में, और तो अदारे माशाल्लाह से हमने पॉलिटिशियनों ने मिल मिला के तबाह बर्बाद कर दिया, और कुछ खान साहब मजीद कर रहे हैं।
तो ये टाइम है सबको मिलके सोचने का इस मुल्क के बारे में। 22 करोड़ लोग हैं, न्यूक्लियर पावर है, हम हमारी हालत देख लीजिए। तो इसमें तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। राइट मोहसिन बेग साहब, इस चीज़ के ऊपर मजीद बात करेंगे। जल साहब आपसे मैं मजीद बात करूंगा, एक मुश्किल ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाएंगे। यही बात करेंगे कि दोनों के मफादात मुख्तलिफ है, लेकिन मामलात कौन से ऐसे हैं जहां पर आके एक पॉइंट के ऊपर जो है वो एग्री कर जाए, क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो यही है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। और दूसरी चीज़ ये कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर मामला इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर खत्ते में अमन व इस्तेहकाम भी हमें नजर आएगा। एक ब्रेक के बाद फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। जल साहब, एक चीज़ और भी है कि अफगानिस्तान के हवाले से एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई वंडी शवन साहबा की तरफ से कि वो ओवर दी हॉराइजन कैपेबिलिटी फॉर अफगानिस्तान है, वो एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। क्या होगा इससे जो कहते हैं कि वो अफगानिस्तान से चले गए, लेकिन वो तो कहते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत वो साथ देते रहेंगे अफगानिस्तान का। देखो, दो बातें कर रहे हैं हम। एक ओवर द हॉराइजन जो अटैक कैपेबिलिटी है कि वो दूर रहकर अफगानिस्तान में किसी भी टारगेट को अटैक कर सकते, एक तो ये है। दूसरे एक डायरेक्ट नहीं, हम इनडायरेक्टली अफगानिस्तान की हम मदद करते रहेंगे, अफगानिस्तान के अवाम की मदद करते रहेंगे। और अगर देखिए तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल, उसमें अमेरिका ने थोड़ा बहुत वादा भी किया है पैसे देने का। क्योंकि ये तो देखिए जो ह्यूमन क्राइसिस है, इसमें अगर अमेरिका इसमें लग थलग रहता है तो अमेरिका के लिए बहुत बुरे हो गई है। क्योंकि सारी दुनिया को अमेरिका के अंदर से बहुत आवाजें उठेंगी कि आपने जो इंसानी जन्म ले रहा है इसमें अमेरिका का एक कसूर भी है, उसको भी संभालने के लिए अमेरिका को रोल प्ले नहीं कर। तो इसलिए अमेरिका सब तक करेगा काम, उससे आगे अमेरिका जाने को तैयार नहीं है। अगर इसको ज्यादा होता तो देखिए अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करना, अफगानिस्तान को उस रास्ते पे डालना कि रियासत के तौर पे चल पड़े, ये तो मुश्तरका सारी अक़वाम की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और वो जिम्मेदारी कोई लेने को आज तैयार नहीं है। सब इस वक्त अपने अपने मफादात को वहां पे अफगानिस्तान में सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो भारत है। और बाय द वे अभी रूस में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें उससे पहले तो भारत का कोई रोल कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक चोर दरवाजे से रूस ने भारत को वहां पे टेबल पे बिठा दिया है जिसमें अफगानिस्तान की डिस्कशन होगी, पाकिस्तान भी होगा, चीन भी होगा, दूसरे मुमालिक भी होंगे। तो ये इस जो खित्ते की जो सूरत हाल है बड़ी कॉम्प्लेक्स हमारे लिए बनती जा रही है। राइट सर, मैं सर मैं इसी चीज के ऊपर जरा आगे चलता हूँ। मोहसिन बेग साहब, आपकी तरफ आने से पहले मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हुमा बकाई साहब, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे बताइएगा कि वंडी शवन साहब का दौरा है पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले बड़े सख्त बयानात और स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, और आने के बाद भी जो एजेंडा रहा, जो फोकस रहा, वो अफगानिस्तान ही रहा। आप समझती हैं कि ये सख्त गिरी ताल्लुकात में सर्द मोहरी इसी तरह से जारी रहेगी और इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती हमें? देखिए, अब तो लग रहा है कि एक बार फिर अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की तरफ तवज्जो आई है, लेकिन बहुत नैरो है। मतलब उन्होंने खुद कहा कि हम एक मखसूस मकसद के लिए जा रहे हैं जी, और टेक्टिकल भी है और सेल्फ सर्विंग है। यानी अमेरिका को जो अपने मफाद के लिए इंगेज होना पड़ रहा है अशद जरूरत के तहत, बशर्ते मजबूरी, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ इंगेज हुए। और जो यूएस में स्टेटमेंट्स आए वो तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ तशरीफ लाने से पहले जो उन्होंने इंडिया में भी स्टेटमेंट्स दिए वो भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए इन सम वेज खासे ह्यूमिलेटिंग थे। और उनकी भी एक मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि वो इंडिया क्वाड का मेंबर है, वेस्टवर्ड पूरे साउथ सी की पॉलिटिक्स हो, ईस्ट एशिया की पॉलिटिक्स हो, वहां उन्हें इंडिया की शदीद जरूरत है। वेस्टवर्ड इंडिया उनको नॉक करता है कि आपने हमें अफगानिस्तान से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया और आप हम पाकिस्तान के साथ फिर इंगेज हो रहे हैं। तो वो अपने दूसरे अलायंस को अपीस करने के लिए हमारे साथ बहुत कॉशियसली इंगेज कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, ये मखसूस मकासद वैसे हैं क्या? यानी ये बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान से वो मखसूस मकासद है क्या, वो चाहता क्या है? यही वो चीज जानना हम चाह रहे हैं कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जिसको वो चाहता है। बहुत वाज़ेह है। एक तो एयर कॉरिडोर की डिमांड आई है। अच्छा, एयर कॉरिडोर पे ये है कि हम ऑलरेडी एक अग्रीमेंट में हैं उनके साथ जहां हम उनको एयर स्पेस प्रोवाइड करते। तो सवाल ये है, और मुझे किसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं अपने कयास से बात कर रही हूँ, या तो उस एयर कॉरिडोर की एक्सटेंशन की बात है
उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि चाहे उन्हें अच्छा लगे या चाहे उन्हें बुरा लगे, तालिबान से एंगेज करने के लिए उन्हें इस वक्त पाकिस्तान से एंगेज करना पड़ रहा है, क्योंकि जमीन पे कुछ ऐसी चीजें हैं जहां वो तालिबान से एंगेज करना चाहते हैं, जिसमें टेररिज्म का इदराक सबसे अहम और बड़ा है। ठीक। और देखिए बैकड्रॉप उसका ये भी है कि जो पाकिस्तान और चाइना की इंगेजमेंट है वो उनको खलती है, और वहां पर ये भी डिबेट है अमेरिका में कि क्या एक लॉन्ग टर्म एलाय को बहुत इतनी आसानी से चाइनीज कैंप में जाने दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका खुद भी इस वक्त एक स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन में है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी इंगेजमेंट को सोच समझ के उनके साथ आगे बढ़ाएं, और जो लाल खतें हमने ड्रॉ की हैं, जो हमने रेड लाइंस ड्रॉ की थी कि भाई हम कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी कन्वर्जेंस पीस बिल्डिंग के लिए होगी, हम उस पर कायम रहे। मेरा ख्याल है कि ये जो क्रॉस रोड्स की बात हो रही है अफगानिस्तान की, इन सम वेज पाकिस्तान इज आल्सो ऑन क्रॉस रोड्स, और हमारी रिलेशनशिप भी रीअलाइन हो रही है। ये जो हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि कुछ फैक्शंस ऑफ द टीटीपी, उनसे हम बातचीत का इंदिया दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप समझती हैं कि ये भी एक बड़ा पॉइंट है और उनकी ये जो डिमांड है कि अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लिया जाए इस चीज के ऊपर? देखिए, जो तहरीक तालिबान से बातचीत की बात है ना, उससे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मैं ये समझती हूँ कि आप जरूर तहरीक तालिबान से बात करें, क्योंकि हर एक से बात करनी चाहिए, लेकिन आपको बहुत क्लियरली अपनी टर्म्स सामने रखनी चाहिए, जिसमें हमारी आईन को मानना सबसे अहम बात है। एक बात फरीद कहूंगी, जरूर आप मुझे इजाजत दे दीजिए, तहरीक तालिबान इस वक्त आपसे इसलिए बात कर रहे हैं और उन्होंने 20 दिन का सीज फायर भी किया है, क्योंकि उनको टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, और वो ये भी चाहते हैं कि जो अफगान तालिबान हैं उन पर हमारी तरफ से ये प्रेशर न जाए कि उनके खिलाफ ऑपरेशन हो। ये टाइम गेनिंग टेक्टिक है। मैं कम अज कम अपनी फहम में इसको इस तौर देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद बकाई साहब। मोहसिन बेग साहब, ये जो बात आपने डॉक्टर साहब की भी सुनी है और आपने भी यही कहा कि बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की इस चीज के अंदर जरूरत है, आपके नजदीक आने वाले दिनों के अंदर इस पूरे रीजन में और पाकिस्तान को देखते हुए होने क्या जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही टफ टाइम है, और अमेरिकन इतनी इजीली हमें कोई ब्रेक देने के लिए तैयार नहीं है, अनटिल के हमने तो ऑलरेडी सरेंडर किया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो लेटर भी लिखा एम्बेसडर को कि आप कोशिश करें, हालांकि ये एम्बेसडर लेवल से ऊपर की बातें हैं। देखना यह है कि आपने रीजन में किस तरीके से प्ले करना है, और अपने मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में किस तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। सो फार मुझे तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नजर नहीं आ रही। तो सर किसी नुक्ते पे सर आहमांगी पैदा हो सकती है जी। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी अहम है, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। अगर शुरू से ही हम अच्छा प्ले करते तो हमारे पाकिस्तान की फेवर में बहुत सी चीजें फेवरेबल हो सकती थी, लेकिन टाइम टू टाइम हमने बहुत गलतियां की हैं। ये जो टीटीपी वाला जैसे अभी वो फरमा रहे थे, मैं तो आपको पहले ही बताया कि प्री मैच्योर था, और फिर एक फंक्शन गुल बहादुर जिसने सीज फायर का ऐलान किया। ये ऐसी बातें आप प्री मैच्योर टेलीविजन पे बैठ के नहीं कर सकते अनटिल कि कोई चीज निकल आती। तो हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो तो एक मजाक पे चल रही है, समझ नहीं आती कर क्या रहे हैं और क्या रहे हैं। राइट सर। जल साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर, कि मुझे जरा ये बता दीजिए कि इस वक्त आप क्या समझते हैं, कोई ना कोई तरीक़ाकार, कोई पॉइंट, कोई नुक्ता ऐसा जिसके ऊपर पाकिस्तान अमेरिका जो है वो म्यूचुअली अगर बैठ के मसले का हल निकाल लें? और दूसरी बात ये कि अब से पहले तक हम अमेरिका और चाइना दोनों को साथ लेके चल रहे थे, क्या वो वक्त आ गया कि अब हमें डिसाइड करना है या हमने पॉलिसी बना लेनी है कि या हमने अमेरिका के साथ चलना है या चाइना के साथ चलना है? देखिए, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये नहीं होता कि हम एक के साथ चलेंगे दूसरे के साथ नहीं चलेंगे। वो जो हमारे ज़हन में था कि पुराने जो 60 की दहाइयों की ब्लॉक पोजीशन थी वो बदल गए हालात। अब बड़ी मल्टी लेवल ताल्लुकात हैं दुनिया के। चाइना और अमेरिका की मुहासरत भी चल रही है, उनका ट्रेड भी चल रहा है। इंडिया और चाइना के आपस में मसाइल भी बहुत सीरियस हैं, उनका ट्रेड भी उनका तकरीबन $100 बिलियन का है। तो ऐसे नहीं चलती दुनिया। पाकिस्तान को अपने आप को एक जगह पे बैलेंस करने की जरूरत है। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान उनसे पीछे नहीं हट सकता। राइट सर, बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।